अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वे यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज संडे है। आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। लास्ट संडे मैं नहीं वीडियो अपलोड कर सकी, उसके लिए माजरत। मैं बिजी थी, मैं नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर सकी। तो आज के संडे में मैंने आपके लिए कुछ वर्ड सेलेक्ट किए हैं जिनको कि मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला जो वर्ड है वो है विट्रियोलिक। अच्छा, ये किन किन लोगों ने वर्ड रिक्वेस्ट किए हैं उनके नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नोट डाउन नहीं किए, मैंने जस्ट वर्ड्स नोट डाउन किए थे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फुल ऑफ बिटरनेस एंड हेट। विट्रोलिक जो है ना, किसी इंसान की जुबान को कह सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को कह सकते हैं, उसकी बातचीत को कह सकते हैं, उसके बिहेवियर को कह सकते हैं, जो कि नफरत से भरा हुआ हो या तलखी से भरा हुआ हो, बिटरनेस से भरा हुआ हो। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कड़वी बातें करने वाला इंसान। ठीक है, उसकी गुफ्तगू बड़ी विट्रियोलिक थी, मतलब कि बड़ी कड़वी थी। बहुत सख्त किस्म के अक्सर लोग होते हैं ना जो बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक नफरत होती है। ठीक है, तो इस तरह की लैंग्वेज जिसके बाद अक्सर झगड़ा होने का भी खदशा होता है। तो ऐसी लैंग्वेज या ऐसी जुबान का इस्तेमाल जो है वो विट्रियोलिक कहलाता है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल विट्रियोलिक कहलाता है। ऐसे इंसान का बिहेवियर जो है, जिसमें वो एक उसके बिहेवियर में एक आपको नफरत सी महसूस हो रही हो, एक बिटरनेस महसूस हो रही हो। ठीक है, तो वो विट्रियोलिक कहलाएगी। अच्छा, अब इसके सेंटेंसेस देखें। द डिबेट टुक अ डार्क टर्न एज द कैंडिडेट्स बिगेन एक्सचेंजिंग विट्रियोलिक एक्यूजेशंस एंड इंसल्ट्स। ठीक है, कोई डिबेट हो रही थी किसी भी टॉपिक पे। अब क्या हुआ कि उस डिबेट में जो कैंडिडेट्स है, मतलब जो भी वो जो भी डिबेट हो रही थी उसमें जो लोग, दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो उसमें डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो विट्रियोलिक एक्यूजेशंस, एक्यूजेशंस का मतलब होता है इल्जामात, और इंसल्ट्स का मतलब होता है बेइज्जती, सबको मालूम है। ठीक है, तो वो मतलब उसने डार्क टर्न लिया, मतलब एक बुरा टर्न लिया। डिबेट पहले तो हेल्दी हो रही थी, फिर उसके बाद उसने एक बुरा, एक डार्क टर्न ले लिया। ठीक है, क्योंकि जो उसके कैंडिडेट्स थे उन्होंने विट्रियोलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर बहुत ही तल्ख किस्म के, कड़वे किस्म के जो ना वो इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और एक दूसरे की इंसल्ट करना शुरू कर दी। ठीक है, तो वो जो एक्यूजेशंस थे वो विट्रियोलिक थे, बड़े तल्ख किस्म के, बड़े कड़वे किस्म के, नफरत से भरे हुए, बिटर थे। ठीक है, तो इस वो उसकी वजह से जो है वो डिबेट जो है वो उसने एक डार्क टर्न ले लिया। अच्छा, अब देखिए जैसे सेकंड सेंटेंस है, द जर्नलिस्ट विट्रियोलिक कॉलम क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। अब जर्नलिस्ट ने, कोई क्राइसिस है किसी कंट्री के अंदर और गवर्नमेंट उस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रही है, जैसे कि पेंडेमिक का भी तो एक क्राइसिस पूरी दुनिया में गुजरा है। ठीक है ना, तो कोविड का जो गुजरा है, अब क्या हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने उसको कैसे हैंडल किया है, वहां के जो कोई किसी जर्नलिस्ट ने कॉलम लिखा। अब उसका जो कॉलम था ना, वो बहुत ही हेटफुल कॉलम था, उसने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो इस वजह से उस कॉलम को क्या कहा गया, विट्रियोलिक। ठीक है, कि उसका जो कॉलम था, जो भी उसने लिखा है, वो फुल ऑफ हेट था, फुल ऑफ बिटरनेस था, बहुत तल्ख किस्म की उसने क्रिटिसिज्म उसके अंदर की हुई थी। तो वो विट्रियोलिक कॉलम था। ठीक है, बड़ी तल्ख किस्म की उसने तनकीद की हुई थी। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जी प्रेसिडेंट। अच्छा जी, प्रेसिडेंट जो है ये नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। बहुत अहम वर्ड है प्रेसिडेंट। जिसने भी ये रिक्वेस्ट की है, बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट उसने की है, क्योंकि ये वर्ड आपको न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। ये लीगल भी इसकी एक मतलब इसका एक मीनिंग है। ये लॉ वगैरह में भी, वो कोर्ट की जो भी हियरिंग्स वगैरह होती है उसमें भी ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। ये वर्ड आपको न्यूज़ में बहुत मिलेगा सुनने के लिए, वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत इस्तेमाल होता है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समथिंग दैट सर्व्स एज एन एग्जांपल और गाइड फॉर फ्यूचर एक्शंस और डिसीजंस। देखिए, कोर्ट, पहले हम इसको लीगल जो इसका मीनिंग है वो समझ लेते हैं। वो यही मीनिंग है कि देखें, पहले कोई कोई केस आता है किसी कोर्ट में किसी जज के सामने। अब वो जो जज है उस केस को सुनता है, सुनने के बाद उसकी जो भी वो वर्डिक्ट देता है। अब वो जो केस है वो अपनी नौयत का एक पहला केस है, पहले ऐसा कोई अदालत में केस आया ही नहीं। ठीक, अब जो उसने वर्डिक्ट दी है, जो भी उसने फैसला जज ने उस केस का दिया है, अब वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। प्रेसिडेंट सेट होने का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल सेट हो रही है। ठीक है, अब उस तरह के जब भी केसेस नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जो जजेस होंगे वो जो पहला जो जज ने जो फैसला दिया है ना, उसको एज एन एग्जाम्पल उसको यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है कि इस तरह के केसेस में इस तरह के जो है वो फैसले आते हैं। ये तो हो गया लीगल। इस अब इसका आम जिंदगी में क्या, आम जिंदगी में भी इसका यही मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन हुआ जो कि इससे पहले नहीं हुआ
और उसने बाद में आने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दी उस काम ने, उस एक्शन ने, ठीक है। तो उसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया। प्रेसिडेंट सेट करने का मतलब ये होता है एक मिसाल कायम कर देना, एक एग्जाम्पल सेट कर देना। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पहले अब एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए एक पॉजिटिव लिखी है, जो है वो नेगेटिव लिखी है। देखें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, द एथलीट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सेट अ प्रेसिडेंट फॉर एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट, ठीक है। अब जो स्पोर्ट हो रही है, कोई भी स्पोर्ट हो रही है, जैसे एक क्रिकेट की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब उसमें जो भी क्रिकेटर है, जो प्लेयर है, उसने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी, उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अब उसने क्या किया है, उसने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। अब बाद में आने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम हो गई है कि भाई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऐसी होती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऐसी होती है, ठीक है। अब वो बाद में आने वाले जो खिलाड़ी हैं, वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। इसी तरह से जैसे देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, दिस इंसिडेंट शुड नॉट बी टेकन लाइटली, इट कुड सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर वर्क प्लेस बिहेवियर। देखिए, किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर किसी इंसान ने बहुत घटिया किस्म का कोई बिहेवियर किया है, हो सकता है बॉस को उसने मार दिया हो, ठीक है, या उसने बॉस की इंसल्ट कर दी हो, या उधर किसी फीमेल के साथ उसने बड़ी बदतमीजी कर दी हो, ऐसा कोई वाकया हुआ जो बड़ा गंदा किस्म का, बुरा किस्म का था, ठीक। अब अगर उसके खिलाफ एक्शन ना लिया गया और उसको लाइटली, अगर जो वहां की मैनेजमेंट है उसको बहुत लाइटली लेती है और उस इंसान को किसी किस्म की कोई सजा नहीं देती है, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। बाद में आने वाले जो भी इंप्लॉइज है वो कहेंगे ठीक है भाई, जो मर्जी कर लो, यहाँ पर कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। वो इजी हो जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है, जैसा मर्जी बिहेवियर करो, लेट आना है लेट आओ, बॉस को जो है ना उसके मुंह पे खड़ी खड़ी सुनानी है, बॉस को सुना दो, उसकी मतलब जो भी वो काम दे रहा है वो करना है, करो, नहीं करना है, मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा उस तरह के बिहेवियर्स के लिए, जैसा भी उसने बिहेवियर किया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो नेगेटिव एक्शंस के लिए भी यूज होता है और वो पॉजिटिव एक्शंस के लिए भी यूज होता है, कि कोई मिसाल कायम कर देना कि बाद में आने वाले लोग भी फिर उसी तरह पे, उसी तरह का काम करना शुरू कर दें। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों सेंटेंसेस यहाँ पर मेंशन किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी अनप्रेसिडेंटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेसिडेंट वर्ड है ना, आपको अनप्रेसिडेंटेड भी जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड सुनने को वो और लिखा हुआ भी आपको पढ़ने को भी मिलेगा। अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब है? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ये होता है समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड, अकर और बीन एक्सपीरियंस्ड बिफोर। कोई ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई, उसको आप अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। मींस कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं है, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी खानदान में कहा जाता है जी हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब ये चीज जो है ना ये अनप्रेसिडेंटेड है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि वहां पर किसी किस्म के ऐसा कोई पॉलिसी आ गई, कोई इस तरह की चीज आ गई जो पहले कभी नहीं हुई है, तो वो पॉलिसी जो है या वो रूल जो है वो अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी या अनप्रेसिडेंटेड रूल है, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे किसी भी एक्शन के बारे में जो है ना इस तरह के इस अनप्रेसिडेंटेड वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया, और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यूज किया जा सकता है। कोई ऐसा काम जो पॉजिटिव काम हुआ और पहली दफा हो रहा है तो अनप्रेसिडेंटेड है, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा चेंज, पॉजिटिव चेंज आ गया, अनप्रेसिडेंटेड चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से कोई नेगेटिव काम हो गया है, किसी ने इंतहाई घटिया बिहेवियर किया है, कोई नेगेटिव चीज हो गई है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। जो चीज पहले कभी ना हुई हो उसके लिए कहा जाता है अनप्रेसिडेंटेड। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखें, द डिप्लोमेटिक negotiations resulted in an unprecedented agreement between the two warring nations, ठीक है। दो वॉरिंग नेशंस मतलब कि दो ऐसी नेशंस जिनके दरमियान में जंगें होती रही हैं, अब उनके दरमियान में डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस हो रही हैं, ठीक है। उनके दरमियान में जो है वो, जिसको आप कहते हैं सफारती निगोशिएशंस को क्या कहेंगे, बातचीत हो रही है, ठीक है, गुफ्तगू हो रही है, उनके दरमियान में जो भी मसाइल है उनको हल करने की कोशिश की। अब वो जो दो नेशंस हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इतनी ज्यादा हैं, इतनी बिटरनेस है उन दोनों नेशंस के दरमियान में एक दूसरे के खिलाफ, ठीक, कि उनके दरमियान में वॉर हो चुकी हुई है, ठीक। अब उनके दरमियान में कोई एग्रीमेंट हो जाता है,
ऐसा एग्रीमेंट उन दो नेशंस के दरमियान में, उन दो कंट्रीज के दरमियान में पहले कभी नहीं हुआ है, तो वो ऐसा एग्रीमेंट अनप्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट कहलाएगा। अब ये पॉजिटिव जो है ना वो एक्शन हुआ है, ठीक, कि उन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई पीस एग्रीमेंट हो जाता है, कुछ इस तरह का हो जाता है जिससे कि लोगों को लगता है कि आगे जाकर जो है ना दोनों कंट्रीज के दरमियान में बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए एक अमन कायम हो गया है, ठीक। तो ये अनप्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट है कि जो पहले उन दो नेशंस के दरमियान में कभी नहीं हुआ। उनकी हिस्ट्री काफी बिटर है, मतलब उनके दरमियान में काफी वॉर्स हो चुकी है, लेकिन अब जो है ना वो डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस जो है वो कामयाब हुई है और उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो मतलब जो पहला कभी नहीं हुआ। अब जैसे नेक्स्ट है, न्यू लॉ रिसीव्ड अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक। कोई मतलब गवर्नमेंट ने कोई किसी किस्म का कोई न्यू जो है ना वो लॉ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, कोई आइन पास करवाया है, कोई लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसके ऊपर लोगों का जो रिएक्शन आया है, जो रिस्पॉन्स आया है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स है वो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब लोगों ने पहले ऐसा रिस्पॉन्स कभी दिया ही नहीं था जो अब दे रहे हैं, ठीक है। तो अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स है, ठीक है। आई होप कि आपको अनप्रेसिडेंटेड भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी वेक्सेशन। वेक्सेशन जो है ये नाउन है, इसका मतलब है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरीड। अच्छा, ये वेक्सेशन हम इस्तेमाल करते हैं गुस्से के लिए। कोई चीज इंसान को जब इतना इरिटेट कर दे कि उस इंसान को गुस्सा आ जाए, तो उसकी उस स्टेट को वेक्सेशन कहते हैं। नाराजगी के लिए भी समटाइम्स इसको यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये गुस्से के लिए यूज होता है, ये वर्ड गुस्से के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस देखें, द persistent noise from construction work caused vexation among the residents, ठीक है ना। अब रेजिडेंट्स हैं, उनके दरमियान उनके कहीं करीब पर कोई रहायशी इलाका है, वहां करीब पर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उस कंस्ट्रक्शन जो भी जो जगह है जहां पर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उससे परसिस्टेंट नॉइस आ रही है, मतलब मुसलसल वहां से जो ना वो नॉइस आ रही है। अब उसने क्या किया, अब ऐसा अगर आप खुद खुद को ऐसी जगह पर रख कर देखें, आपके अंदर उस वक्त कैसी फीलिंग होगी कि आप उस नॉइज से आप इरिटेट हो रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप घर के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपके सर में जो ना वो उस नॉइज ने, उस परसिस्टेंट नॉइज ने जो है वो एक हेडिक कर दिया है, ठीक है। तो उस वक्त आपकी कैसी फीलिंग होगी, आपके अंदर जाहिर बात है गुस्से वाली फीलिंग होगी, एक फ्रस्ट्रेशन वाली, अनोयंस वाली फीलिंग होगी, ठीक है। तो उसको वेक्सेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द मिसकम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड अननेसेसरी वेक्सेशन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। दो तीन डिपार्टमेंट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके दरमियान में जो कम्युनिकेट मतलब एक स्मूथ वर्क फ्लो के लिए क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं है, मिस कम्युनिकेशन हो रही है, तो जाहिर बात है कि वहां पर फिर काम में रुकावटें आती हैं। जब इस तरह के काम में रुकावटें आती है, तो हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा था, उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने वो चीज़ नहीं दी, फलां लेटर नहीं आया, फलां ये चीज़ नहीं आई, जिसकी वजह से ये इस काम में ये डिले हो रहा है। तो क्या होगा, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी हर डिपार्टमेंट की एक दूसरे की तरफ, ठीक है। एक अनोइंस सी क्रिएट हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी वहां पे लोगों के दरमियान में। तो ऐसी जो है ना इस फीलिंग को विक्सेशन कहेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी अल्यूड। अल्यूड जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस और मेंशन ऑफ समथिंग विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग इट। देखिए, डायरेक्ट कहने की बजाय अगर आप किसी बात को इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हैं, तो इसको अल्यूड करना कहते हैं। जिसको हम आम जुबान में हिंट देना कहते हैं ना, उसको भी अल्यूड कह सकते हैं, ठीक है। हिंट हिंट भी इसका एक मीनिंग हो सकता है, ठीक, हिंट देना, ठीक है। मतलब आप डायरेक्टली कोई चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस चीज के बारे में आप मेंशन उसको कर रहे हैं, उसका एक रेफरेंस दे रहे हैं, उस चीज को मेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अल्फाज में नहीं कह रहे, आप थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहे हैं, या उसकी तरफ थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बात कर रहे, ठीक है। उसको अल्यूड करना कहते हैं। एग्जांपल देख लें, द प्रोफेसर alluded टू द अपकमिंग रिसर्च प्रोजेक्ट बट डिड नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स। प्रोफेसर जो था क्लास में, उसने क्या किया कि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो, अब जाहिर बात है कि वो स्टूडेंट्स को देने वाला है कि वो स्टूडेंट्स उसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट करें, लेकिन क्या हो रहा है कि उसने अल्यूड किया है, उसने सिर्फ उसका जिक्र किया है, उसके बारे में हिंट दिया है, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स है वो नहीं प्रोफेसर ने बताई कि स्टूडेंट्स ने किस टॉपिक पे करना है, क्या करना है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस को उसमें कवर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, मतलब पूरी डिटेल जो जो प्रोफेसर जो प्रोवाइड करते हैं क्लास के अंदर, वो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया। तो उसने क्या किया, उसने जस्ट अल्यूड किया है, मतलब कि बताया है कि भाई रिसर्च प्रोजेक्ट करना है आप लोगों ने, एक मेंशन तो उसने कर दिया है, लेकिन उसने डिटेल्स
डिटेल्स नहीं दी हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं उसने बताया है, ठीक है। इसी तरह जैसे द सॉन्ग राइटर्स ऑफन allude टू देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन द सॉन्ग्स, जो भी सॉन्ग राइटर्स होते हैं, जो मतलब गाने वगैरह लिखते हैं, शायर जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑफन अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस को उन सॉन्ग्स में लिख रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो अल्यूड करते हैं, एक हिंट देते हैं, एक रेफरेंस सा देते हैं। वो डायरेक्ट तो नहीं बता रहे होते कि भी मेरे साथ उस सॉन्ग में जो ना हुआ और मैं ऐसा फील किया और वो अपनी ही फीलिंग्स में बता रहा हूँ, नहीं। वो उसको एक इनडायरेक्ट तरीके से, कि हर इंसान उसके साथ जो है वो अपने आप को रिलेट कर सके, जिसने जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को वो एक्सप्रेस करता है। शायर भी ऐसे ही करते हैं, जो शायरी के अंदर क्या होता है, वो अपने ही इमोशंस को अल्यूड करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। राइटर्स भी ऐसे ही करते हैं, जब जो मतलब स्टोरी राइटर्स होते हैं, जो प्लेज वगैरह लिखते हैं, मूवीज लिखते हैं, मतलब जो भी क्रिएटिव लोग हैं, जैसे पेंटर्स भी ऐसा करते हैं, वो अपनी फैंटेसीज जो होती हैं या अपने इमोशंस जो होते हैं, उनको इनडायरेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो अल्यूड करते हैं वो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी डायट्राइब। डायट्राइब जो है ये नाउन है और इसका मतलब होता है अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म, जिसको हम कहेंगे ना शदीद तनकीद। वो शदीद किस्म की जो तनकीद होती है ना, जो बहुत फोर्सफुल किस्म की होती है, और एक बड़ा वर्बल किस्म का अटैक किसी इंसान के ऊपर कर दें, जिसको हम उर्दू में शदीद किस्म की तनकीद बोलते हैं, उसको डायट्राइब कहते हैं, ठीक। मतलब ये फिजिकल अटैक नहीं होता है डायट्राइब, ये किसी इंसान के ऊपर अटैक तो होता है लेकिन वर्बल होता है, मतलब जुबान से होता है। आप किसी इंसान को कहते हैं तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम यहाँ गलत, तुम वहां गलत, इस तरह से करके जो हम किसी दूसरे इंसान के ऊपर अटैक करते हैं ना, एक वर्बल अटैक करते हैं, दैट इज व्हाट डायट्राइब। जैसे कि इसके सेंटेंसेस देख ले। इंस्टेड ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन द मीटिंग टर्न्ड इनटू अ डायट्राइब ऑफ कंप्लेंट्स एंड एक्यूजेशंस। देखिए ना, अब कोई मीटिंग हो रही है वहां पर किसी ऑफिस के अंदर, अब वहां पर कुछ इश्यूज हैं जो ऑफिस के जो डिस्कस किए जा रहे हैं, अब उससे क्या हो रहा है कि वो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती, मतलब ऐसी डिस्कशन होती, ऐसी बातचीत होती जिसमें कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आता, जिसमें कि आप सॉल्यूशंस जो है उसमें प्रोवाइड किया जाता है कि अच्छा ये मसाइल इस वक्त हैं, इनके सॉल्यूशन नहीं। वो क्या हो गया, वो मीटिंग टर्न इनटू डायट्राइब, वो डायट्राइब में एक तनकीद के ऊपर जो ना वो कन्वर्ट हो गई, मतलब उसमें उस मीटिंग में बैठे हुए जो लोग थे वो एक दूसरे के ऊपर जो ना वो एक्यूजेशंस लगा रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे, और अपनी कंप्लेंट्स बता रहे थे, अपनी शिकायत बता रहे थे, भी हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, और इनकी वजह से मसला है, और ये ऐसा है वैसा है। तो वो एक क्या हो गया, वो डायट्राइब हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद करने लग गए। इसी तरह से जैसे सेकंड सेंटेंस है, द कॉमेडियन इज नोन फॉर हिज ह्यूमरस डायट्राइब अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। आप कोई कॉमेडियन है, वो अपने मतलब के तनकीद करता है, बड़ी शदीद किस्म की वो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान है, उनके ऊपर तनकीद करता है, लेकिन उसकी वो जो तनकीद है शदीद किस्म की, वो ह्यूमरस है, मतलब वो मजाक में करता है। इसको स्टायर भी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारी दुनिया में जो है वो कॉमेडियंस होते हैं, जो कि मतलब जो तनकीद का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन वो मजाक के रास्ते से तनकीद करते हैं, ठीक। मतलब वो डायरेक्ट तनकीद नहीं करते, जाहिर बात है डायरेक्ट अल्फाज बोलेंगे तो वो उसका जो असर है वो काफी मतलब संगीन किस्म का होता है। तो उससे क्या करते हैं कॉमेडियंस, क्या करते हैं उसको मतलब जोक्स के थ्रू, मजाक के थ्रू करते हैं, तो वो डायट्राइब, वो ह्यूमरस डायट्राइब हो जाएगा, और उसको सटायर भी बोला जाता है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। होप कि आपको ये वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। आपकी कोई और रिक्वेस्ट है आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन में उनको इंक्लूड करूंगी। आई सी यू नेक्स्ट लेसन।